हेलो क्यूरियस ह्यूमंस। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि ये लाइट क्या होती है, ये वेव होती है, पार्टिकल होती है और जो भी कंफ्यूजन है सब कुछ हम जानेंगे लाइट के बारे में और उसको पूरा डिकोड करेंगे। तो लाइट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट प्रोपेगेट्स एज वेव और ऑसिलेटिंग फोटोन। ओके, सो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट कैसे? तो जो लाइट होती है वो तब बनती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, और लाइट की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है उससे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, दोनों ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, सो इससे मिलके लाइट बनती है इन सब चीजों से, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इट प्रोपेगेट्स एज वेव। इसका मतलब ये है कि जो लाइट होती है इट इज अ वेव नहीं, इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो भी वेव की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, जैसे कि इसकी अपनी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जैसे वेव की होती है, और इसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हमारे पास लाइट की काफी सारे फिनोमेना देखने मिलते हैं, जैसे कलर और इसकी एनर्जी। और लाइट के इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम उसके वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे हमारी विजिबल लाइट। बट विजिबल लाइट हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ वाली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट करता है, विजिबल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ वाली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे नेचर में देखें तो जो गामा रेज होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद आते हैं हमारी एक्सरे जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और ज्यादा कम हो जाती है और वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज, और उसके बाद हमारा विजिबल लाइट जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सबसे कम होती है रेड कलर की। और उसके बाद आता है इंफ्रारेड जिसकी और भी ज्यादा वेवलेंथ होती है, सब ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है और कम फ्रीक्वेंसी होती है। और उसके बाद आती है माइक्रोवेव, और लास्ट में है हमारे पास रेडियो वेव जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है या फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, और रेडियो वेव की जो एनर्जी है वो भी सबसे ज्यादा कम होती है। और इसी वेवलेंथ के बेसिस पर ही हमें विजिबल लाइट के कलर्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वायलेट की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है, मतलब अराउंड 380 टू 450 नैनोमीटर्स के आसपास ही इसकी वेवलेंथ होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और एनर्जी डाउन होती है। और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो होती है 620 टू 750 नैनोमीटर्स। तो देखा, वायलेट से जैसे जैसे हम रेड की तरफ गए तो वेवलेंथ कितनी ज्यादा बढ़ गई और उस वजह से उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो अब बात करते हैं कि लाइट वेव से मिलकर बनी होती है या फिर पार्टिकल से मिलकर बनी होती है या फिर दोनों से मिलकर बनी होती है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एज अ वेव प्रोपेगेट करती है। इसका मतलब वेव्स की तरह ही लाइट की भी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, बट अगर हम इसे एक पार्टिकल कंसीडर करें तो ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसे हम फोटोन कहते हैं, और ये ऑसिलेट करता है। ओके, सो दिस इज अ पार्टिकल टू। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो बोथ वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर शो करता है। ओके, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसीलिए हम इसे डुअलिटी ऑफ नेचर कहते हैं लाइट की। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि जो लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर शो करती है। बट अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो देखो, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है विच इज 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जिसका मास होता है उसकी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड से ऊपर नहीं हो सकती। ये कहा था हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही क्यों होती है, इससे ज्यादा क्यों नहीं होती है, इन्फिनिटी क्यों नहीं होती है? ये तो अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, ये तो अभी तक एक मिस्ट्री है। बट स्पीड ऑफ लाइट एस्ट्रोनॉमी में काफी क्रूशियल रोल निभाती है, नहीं तो सब कुछ मेस्ड अप हो जाता। कौन सा इवेंट कब हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, स्पेस में गैलेक्सीज में कब कुछ क्या हो रहा है, कब स्टार्स बस्ट हो रहे हैं, कब ब्लैक होल बस्ट हो रहे हैं, कब सुपरनोवाज हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता, सब एक साथ हो रहा होता। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट तो इन्फिनिटी है, दोनों इवेंट से सेम टाइम पे ही लाइट हम तक पहुंचती है, तो सब कुछ मेस्ड अप हो जाता। और इसी से ही एक चीज सामने आती है कि जब बहुत ज्यादा दूर वाली गैलेक्सीज से हम तक लाइट पहुंचती है तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है रास्ते में, और जैसे जैसे वो एनर्जी लूज करती है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ बढ़ती है, एज उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, और इसी को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। और इस पे ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो बस इतने था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको सब कुछ लाइट के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बाय, जय हिंद, जय भारत।